हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th की डॉक्टर मनोहर रे की गणित की 2026 के लिए नया पढ़ेंगे। ठीक है, इनके चेहरे पे मत जाइए, बच्चों ने कुछ उत्पात मचा के रखा है। तो इसमें देखते हैं। ओह, ये साहिल, तमन्ना, आशीष, रावण, मतलब बहुत सारे। लगता है ये सामूहिक किताब थी। चलो ठीक है, बच्चों से मैंने ये किताब ली थी। तो अभी हम बात करेंगे पहले चैप्टर में, जो कि जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, और संख्या पद्धति की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे जो पहला हेडिंग डालेंगे, जो कि हम लोग पहली बात तो परिचय का बात करेंगे। जिसमें पहली हेडिंग है धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक और प्राकृत संख्याएं। ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। तो अगर हम बात करेंगे प्राकृत संख्याएं, जिसको धन पूर्णांक या धन पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, तो वो क्या होती हैं? धन पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो स्टार्ट होती हैं 1 से 2, 3 और कहां तक जाती हैं? ये जाती हैं अनंत तक जाती हैं। वो प्राकृत संख्या कहलाती है। मतलब 1 से लेकर अनंत के बीच में रहेंगी तो वो प्राकृत संख्या होगी। दूसरी हेडिंग की बात करें तो ये हमारी है पूर्ण संख्या। अब देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में बस 0 जोड़ दो आगे, बाकी वही 0, 1, 2, 3 डैश 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 कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ठीक है, ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अगर तीसरी हेडिंग की बात करेंगे तो वो हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पूर्णांक संख्या जो होती है ये 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक जाता है? अनंत तरफ। और ये क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, मतलब प्लस की ओर। फिर यही -1, -2 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं? ऋणात्मक। तो कहने का मतलब पूर्णांक संख्या वे होती हैं जो 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक भी रहेंगी, 0 से लेकर ऋणात्मक तरफ भी अनंत तक रहेंगी। ये क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाती। तीसरी हेडिंग की बात करें तो कहेंगे कि सम संख्या। तो कहोगे सर जी, सम संख्या वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब होता है 2 से कट जाए। ठीक है, 2 से कट जाए या विभाजित हो जाए, वे क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे खुद 2, वो 2 से कट जाएगा। 4 हो गया, 2 से कट जाएगा। 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो कहोगे सर जी आगे भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जो 2 से कट जाए वो हमारी सम संख्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग कहेंगे कि विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। विभाजित ना हो। तो कहोगे सर जी 2 से विभाजित कौन सी नहीं होंगी? तो कहोगे कि सर जी जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे। ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो ये है हमारा भाज्य संख्या। अब कहोगे सर जी भाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, देखो, भाज्य संख्या जो होती है, इनका जो गुणनखंड होता है, इनका गुणनखंड 3 होता है। 3 होता है। कहोगे सर जी 3 गुणनखंड नहीं समझ में आया, ये गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है वो 3 चीजों से कटे। ठीक है, जैसे अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4। ठीक है, अब 4 में 3 संख्याएं, तो पहली बात तो वो संख्या स्वयं से कटे, स्वयं मतलब खुद 4 से कटे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से कटनी चाहिए। कहोगे हाँ सर, हर संख्या 1 से कट जाती है। तीसरी संख्या जो होती है वो किसी अन्य संख्या से कटे। अन्य संख्या, कहोगे सर जी स्वयं से कट जाएगी 4, मतलब 4 जो है 4 को काट सकता है। 1 से भी 4 कट जाता है, 4 बार जाते हैं, भाग ले जाते हैं। अन्य संख्या से कहेंगे तो कहोगे सर जी अन्य संख्या जैसे कि 2 जो होता है वो 4 को काट देता है। तो देखो 1, 2, 3,
3 इसका गुणनखंड हो गया, तो ये क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है भाई। अगर बात करें हम लोग अभाज्य संख्या की, तो इसका जो गुणनखंड होता है, क्या होता है? गुणनखंड होता है, वो मात्र 2 होता है। ठीक है, अब 2 कैसे? यहाँ पर देखो गुणनखंड 3 था और यहाँ पर गुणनखंड कितना है? 2 है। जैसे मैंने एक संख्या ली, जैसे 2 ही ले लिया खुद। क्या ले लिया मैंने? संख्या ले ली 2। ठीक है, अब 2 जो है वो स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। ठीक है, क्या 2 किसी और संख्या से कट सकती है? यहाँ पर स्वयं मैंने 2 से ले लिया है। ठीक है, तो 2 से कट सकती है और 1 से कट सकती है, और किसी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। क्लियर? ठीक है, तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में। ठीक है, तो एकदम अच्छे से याद करना भाई। और एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने का, हमेशा याद रहेगा। तो ये कहोगे कि इसमें 2 से गुणनखंड रहेगा, किसका? 3 का गुणनखंड रहेगा, किसमें 2 का गुणनखंड रहेगा। तो जैसे देखो भाज्य और अभाज्य, इनमें दोनों में छोटा कौन दिख रहा है? ये जो छोटा है वो बड़ा धमाका, मतलब उसमें 3 होगा। जो बड़ा है छोटा पैकेट। ठीक है ना, तो ऐसा समझना, जो बड़ा है जो छोटा है उसके पास उसका 3 गुणनखंड होगा, जो बड़ा है उसका 2 गुणनखंड होगा। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो ये है हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये भाई साहब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने का। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। सिंपल से भाषा में बताऊंगा। ठीक है, वे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, और जो है जिसमें नीचे Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस क्या कहते हैं? Q इज नॉट इक्वल टू 0, बस। तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण देखिए। जैसे मैंने कहा कि 2/3 है। ठीक है, तो यहां पर देखो, क्या ये बटे में है? ये भी बटे में है। तो कहोगे हाँ सर, 2 बटे में, कोई भी संख्या बटे में हो तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे एक और दे दिया 3/4, तो ये भी बटे में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। मैंने कहा 4, सिर्फ 4 लिखा हूं। ठीक है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो कहोगे हाँ बिल्कुल है। सिंपल सी बात है कि कोई भी संख्या लिखी रहती है उसके बटे में हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या रहेगी उसके बटे में 1 होगा, तो ये भी P बटे Q के रूप में है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। और ध्यान देना, यहाँ पर किसी में भी बटे में 0 नहीं है। देखो Q के रूप में, तो कहोगे जैसे मैंने लिख देता हूँ, इसका दे देता हूँ कि जैसे 1/0 लिख दिया। ठीक है, तो कहोगे ये Q है और यहाँ पर Q को 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर Q के स्थान पर क्या गया? 0। तो ये परिमेय संख्या हमारा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यही मैंने लिख दिया 0/1, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो ये है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो कहोगे सर जी वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में ना लिखी जाए। ठीक है, तो वे क्या कहलाती हैं? वे हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कहोगे सर जी एक एग्जांपल बताइए, तो मैंने कहा एक एग्जांपल उदाहरण ले लिया। जैसे मैंने कहा कि एक संख्या ले लेते हैं, जैसे रूट के अंदर मैंने 3 लिया। ठीक है, P बटे Q के रूप में नहीं रहेगा। और एक पहचानने का सही तरीका है कि अगर कोई संख्या तुमको रूट में दिख जाए तो उसको तुरंत बोलो कि ये अपरिमेय संख्या है। बस हाँ, गलती वहां मत करना। ठीक है, जो जिसका स्क्वायर रूट हो, जिसका वर्गमूल जिसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर रूट 3 है तो हमारा अपरिमेय संख्या है, वर्ग 2 है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर है। लेकिन अगर मैंने बात किया कि रूट के अंदर 4, तो कहोगे सर जी ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हमारा परिमेय है। कहोगे कैसे? जैसे देखो रूट 4 किसका वर्ग होता है? किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 2 का। किसका होता है? 2 का। ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाता है भाई, ये बाहर आ जाएगा, तो इसका बाहर आएगा, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2।
और मैं 2 को लिख सकता हूँ 2/1। ये तो भैया p बटा q के रूप में हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, तो याद रखना जो रूट के अंदर हो वो अप्रमेय संख्या होती है। ठीक है, बस वो वर्गमूल ना हो, और जो संख्या परिमेय संख्या होती है जो p बटा q के रूप में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बस।